नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अब तक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अंदर जितने भी यूजी कोर्सेज हैं, पीजी कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उन अलग अलग कोर्सेज में अभी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, या कह लें कि अभी वो कहाँ तक पहुंचा हुआ है, यानी कि काउंसलिंग का प्रक्रिया कह लें, या सीट अभी किसी कोर्स से फुल हुआ है या नहीं हुआ है, कहाँ तक काउंसलिंग का प्रोसेस पहुंचा है, किस कोर्स में कितने लिस्ट आ चुकी है और अभी कितने लिस्ट आनी है, उसकी चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से मैं डिटेल में करके एक एक बातों को बताऊंगा। मेरी हर एक बात को ध्यान से समझिएगा, तभी आपका डाउट कंफ्यूजन क्लियर हो पाएगा। आप में से जो भी अभ्यर्थी होंगे, अगर आपने यूजी कोर्स के लिए अप्लाई किया होगा, पीजी के लिए अप्लाई किया होगा, डिप्लोमा के लिए या प्रोफेशनल के किसी कोर्स के लिए, तो उसका पूरा हम यानी कि एक नजर में हम आपको काउंसलिंग की पूरी अपडेट दे देंगे। और यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद जो आपका डाउट है, कंफ्यूजन है, वो मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये काशी विद्यापीठ की वेबसाइट है, हालांकि वेबसाइट से ज्यादा कुछ हमारा लेना देना वैसे भी नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे चीजें आपके लिखी हुई है। अब यहाँ पे भाई हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगर आप इसको देख पाएंगे तो ये हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए। देखिए, अब हम जो आज चर्चा करेंगे भाई एमजी के यूपी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। अब हम बात क्या करने वाले हैं, मेनली यूजी कोर्स के बारे में, पीजी कोर्स के बारे में, प्रोफेशनल कोर्स के बारे में। हालांकि डिप्लोमा में कुछ पीजी में भी और कुछ में इसमें आ जाते हैं। अब सबसे पहले जो हमारे यूजी के अभ्यर्थी, यूजी का मतलब क्या है, अगर आपने आफ्टर 10+2 अगर आपने बीए बीकॉम, बीएससी मैथमेटिक्स, बीए मास कम्युनिकेशन, बीएफए, बीम्यूज, यानी कि आफ्टर 10+2 और आपने किसी भी कोर्स के लिए, इवन बीसीए और बीएलबी जो छूट रहा था, अगर आपने 10+2 के बाद किसी भी यूजी कोर्स के लिए अप्लाई किया था, तो आप ये जान लीजिए कि आपके कोर्स में 2 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है, फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें रिजर्व एंड अनरिजर्व। यूएन का मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, और रिजर्व का मतलब कि भाई देखिए, अनरिजर्व का मतलब क्या है, इसमें जनरल कैटेगरी के बच्चे और यहाँ भी जो अदर कैटेगरी के बच्चे जनरल को क्वालिफाई करते हो, अनरिजर्व कैटेगरी की लिस्ट, यानी कि 2 अनरिजर्व कैटेगरी की लिस्ट आ चुकी है और 2 रिजर्व कैटेगरी की लिस्ट आ चुकी है। रिजर्व का मतलब क्या है, जिसमें ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चे रहते हैं, यहाँ पे जिनको एक कोटे के थ्रू अपनी रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, तो आपकी 2 लिस्ट आ चुकी है। अब अगली लिस्ट का आपको इंतजार हुआ कि सर नेक्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगी या पेड सीट की लिस्ट कब आएगी, उसकी चर्चा मैं करूंगा बाद में। समझिए कुछ और बातों को समझिए। उसके बाद ऑल पीजी कोर्सेज में, ऑल पीजी का मतलब क्या है, एमए, एमएससी, एमकॉम। हालांकि एमकॉम को हम छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे एमकॉम में क्या हुआ है कि केवल फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई है, यानी कि एक ही लिस्ट इसमें आई। ठीक है, तो उसमें कहने का मतलब है कि पीजी में जितने भी कोर्सेज हैं उनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं एलएलबी और एलएलएम को छोड़ रहा हूँ, जो कि वो प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो मैं बात करूँ तो इसमें भी 2 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें 2 लिस्ट रिजर्व कैटेगरी की, अनरिजर्व की माफ करिएगा, और 2 लिस्ट जो है रिजर्व कैटेगरी की आ चुकी है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें प्रोफेशनल में, ऑल कोर्स प्रोफेशनल में मेनली आपके एलएलबी आता है, एलएलएम आता है, एमएसडब्ल्यू भी प्रोफेशनल में माना जाता है, और जो है आपका एमएड भी प्रोफेशनल कोर्स में आता है, बाकी और जो कोर्सेज है। ठीक है, तो इस कोर्स में, प्रोफेशनल कोर्स में भी अभी केवल फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई, यानी केवल एक राउंड की काउंसलिंग हुई है, जिसमें अनरिजर्व और रिजर्व की एक एक जो है लिस्ट आ चुकी है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें सेकंड राउंड की काउंसलिंग आएगी भाई, मेरिट लिस्ट आएगी। लेकिन यहाँ सवाल क्या है, एक बात और ध्यान देंगे, जो हमारे एमकॉम के अभ्यर्थी हैं कि एमकॉम की अभी जो है एक ही लिस्ट आई। ठीक, अब सवाल ये है कि सर चाहे जो भी आपका कोर्स हो भाई, आपका चाहे कोर्स जो भी होगा, आपका सवाल आपके अंदर होगा, आपके अंदर डाउट होगा कि सर जो नेक्स्ट लिस्ट आने वाली है हम लोग कोर्स की, वो कब तक आएगी, यानी कि सर जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट है वो हमारे कोर्स की कब तक आएगी। देखिए, आपका कोई भी कोर्स हो, यूजी हो, आपका पीजी हो, आपका प्रोफेशनल हो, आपका डिप्लोमा हो। ठीक, तो अब देखिए, अब काशी विद्यापीठ में कल, चूंकि ये रात को तकरीबन 9 तारीख 9 अक्टूबर को रात को मैं 10-11 के आसपास में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो कल 10 को आपको सुबह में ये मॉर्निंग में वीडियो मिल जाएगा। ठीक, तो 10 अक्टूबर तक काशी विद्यापीठ में लास्ट काउंसलिंग पीजी कोर्स चलने वाली। उसके बाद मेरा मानना ऐसा है कि अब 10 के बाद 12 तक बच्चों को पेमेंट करने का मौका रहेगा, तो 12 अक्टूबर के बाद कोई भी लिस्ट आएगी, चाहे यूजी कोर्स की हो, चाहे पीजी कोर्स की हो, 10-12 के बीच में भी कह सकते हैं, 10 या 12 के बीच में भी आ सकती है। लेकिन हाँ, काउंसलिंग प्रक्रिया 10 तारीख के बाद होगी, जिसकी जो है डिटेल एक डेट शीट आएगी। अब सवाल क्या उठता है कि सर ये बताइए कि सर पेड सीट की लिस्ट आएगी या रेगुलर सीट की लिस्ट आएगी। तो देखिए, इसका कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि देखिए आप मान लीजिए, अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और हमसे पूछते हैं, लेट्स सपोज भाई विद्यापीठ ने बीकॉम में, थोड़ा सा समझिएगा मेरी बातों को, मान लीजिए विद्यापीठ ने बीकॉम में, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर देता हूँ, ज्यादा इसका सही दिख नहीं है। मान लीजिए विद्यापीठ ने बीकॉम में अपने सेकंड राउंड में, यानी कि विद्यापीठ ने सेकंड राउंड में क्या किया, सेकंड राउंड की काउंसलिंग में विद्यापीठ ने 100 बच्चों को बुलाया। ठीक,
अब आप खुद सोचिए भाई 100 बच्चों को मान लीजिए विद्यापीठ ने बुला लिया, लेट्स सपोज एक सारे कोर्स के लिए मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ, ठीक। अब भाई 100 बच्चे काउंसलिंग के लिए गया, मान लीजिए कि 80 बच्चों ने पेमेंट कर दिया और 20 बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया। तो ये डिपेंड करता है ना भाई, बहुत सारे बच्चे कॉल करके पूछते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, मेरी भी बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है, बहुत सारे लोग इसकी चर्चा करते हैं कि सर कंफर्म बताइए सर, लिस्ट रेगुलर आएगी, पेड आएगी। तो आप ये बताइए कि भाई अब कौन बच्चा एडमिशन ले रहा है, ये तो बच्चा जाने, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। और ये विद्यापीठ के ऊपर है कि विद्यापीठ इश्यू को पब्लिश करे, क्योंकि विद्यापीठ ये इस बार ये काम नहीं कर रहे, ये लोग ऊपर ऊपर कर दे रहे हैं। और आप यकीन मानिए तकरीबन ये 20 अक्टूबर तक काउंसलिंग प्रक्रिया और चलेगी अभी, क्योंकि अभी देखिए अगर किसी कोर्स में सीट छूटेगी, उसकी थर्ड लिस्ट आएगी, थर्ड राउंड काउंसलिंग होगी। देखिए पेड लिस्ट क्या होता है, वो एकदम लास्ट में आता है, जब सीटें फुल हो जाती है रेगुलर की, तभी पेड लिस्ट आती है। तो आप मान के चलिए, तो मेरे कहने का मतलब ये एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई ये डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर, ये वेरी करता रहता है अलग अलग कोर्सेज में, ठीक है। हो सकता है कि विद्यापीठ थर्ड लिस्ट और थर्ड लिस्ट प्लस पेड लिस्ट निकाल दे साथ ही में और काउंसलिंग करा ले, ये भी संभव है। तो आप अगर वेट करना चाहते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप 1 हफ्ते से लेकर के 10 दिन तक का इंतजार कर लीजिए। मेरे ख्याल से अब ये अंतिम चरण में काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी, 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बिकॉज वहां भी दबाव है प्रशासन के ऊपर, ठीक है। तो इतना काम करेगा। बाकी पेड लिस्ट की जो बातें हैं, पेड लिस्ट रेगुलर सीट जिस दिन आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद पेड सीट की लिस्ट आ जाएगी, जिसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। पेड सीट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल ये था आज का वीडियो, इस वीडियो के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ पाओगे। बाकी अगले राउंड की काउंसलिंग चाहे किसी भी कोर्स में होगी, वो अब 10 अक्टूबर के बाद ही होगी। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। कोई आपको में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी मेरी आपसे गुजारिश रहती है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।